ऋग्वेद अथ पंचम अष्टके पंचम अध्याय आरंभ। विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि परासुवा यद्भद्रम तन्नसो। यद्दध्य से लेके गिरनंत। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, आप लोग सूर्य के सदृश प्रकाशक परमात्मा ही की प्रार्थना करो। हे पारब्रह्मन, आप हम लोगों के आत्माओं में अंतर्यामी के स्वरूप से सत्य उपदेश करिए, जिससे आपकी आज्ञा में वर्ताव करके हम लोग आपके प्रिय हों। ईशा से लेके पश्चिम। दूसरा श्लोक, हे मनुष्य, जैसे उदय को प्राप्त हुआ सूर्य समीप में वर्तमान स्थूल जगत को प्रकाशित करता है, वैसे अंतर्यामी ईश्वर स्थूल और सूक्ष्म जगत और जीवों को सब प्रकार से प्रकाशित करता है और सबकी उत्तम प्रकार रक्षा करके सबके कर्मों को देखता हुआ यथा योग्य फल देता है। अयुक्त से लेके चष्टे। तीसरा श्लोक, जैसे पवन सूर्य लोकों को सब ओर से धारण करते हैं, वैसे विद्वान जन सूर्य, प्राण, पृथ्वी आदि की विद्या को जाने। उद्वाम से लेके सजोषा। चौथा श्लोक, हे विद्वानों, अध्यापक और उपदेशक से विद्या को प्राप्त हुआ आप लोग पृथ्वी आदि की विद्या को जान करके धनवान होइए। इनमें से लेके आदितेर दत्ता। पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पूर्ण विद्या युक्त होते हैं वे ही सत्य और असत्य के जानने वाले होते हैं। इनमें से लेके नियंती। छठा श्लोक, जो अज्ञानियों को शीघ्र विद्वान करके सत्य धर्म के मार्ग में चला करके पाप से पृथक करते हैं, वे ही इस संसार में दुर्लभ हैं। इनमें से लेके पर्शन। सातवां श्लोक, जो विद्वान जन बिजली और भूमि आदि संपूर्ण सृष्टि को विद्या को जानते हैं, वे सब मनुष्य को दुख के पार ले जाने को समर्थ होते हैं। यदु से लेके तुरास। आठवां श्लोक, जो माता के, मित्र के और न्यायाधीश के सदृश सबको सत्य विद्या देकर सुख देते हैं और धार्मिक विद्वानों के अनादर को कभी भी नहीं करते हैं और सब संतानों की ब्रह्मचर्य और विद्या में रक्षा करते हैं, वे ही संपूर्ण जगत के हित जानने वाले होते हैं। अब से लेके उलोकम। नौवां श्लोक, जो विद्वान जन वेद से युक्त वाणियों से संपूर्ण व्यवहारों को सिद्ध करते हैं और दुष्ट क्रियाओं और दुष्टों का त्याग करते हैं, वे ही उत्तम सुख को प्राप्त होते हैं। सस्विष्ट सिद्धि से लेके मेरी लगता ना। 10वां श्लोक, हे मनुष्य, जिसकी सत्य बुद्धि, विद्या, नीति, सेना और प्रजा वर्तमान है, वही शत्रु को सहता हुआ सबको सुख युक्त करता है। वह महिमा से आनंदित होता है। यो ब्रह्म ने से लेके सुधातु। 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य ईश्वर के विज्ञान के, उत्तम धन के लाभ के और श्रेष्ठ ग्रह के लिए क्रोध आदि दोषों का परित्याग करके प्रयत्न करते हैं, वे संपूर्ण सुखों से युक्त होते हैं। यम देवा से लेके सदा ना। 12वां श्लोक, हे अध्यापक और उपदेशक जनों, जैसे आप दोनों सबके हित को करें, वैसे हम लोगों के दुष्ट व्यसनों को दूर करके सब काल में हम लोगों को वृद्धि करें। ये सप्तम मंडल में 8वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 61वें सूक्त का प्रारंभ है। उद्राम से लेके चिकेत। पहला श्लोक, हे मनुष्य, जैसे सूर्य संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करता है, वैसे अध्यापक और उपदेशक जन सबके आत्माओं को प्रकाशित करते हैं। प्रवाम से लेके प्रणेत। दूसरा श्लोक, हे विद्वानों, जो बहुत काल पर्यंत ब्रह्मचर्य के शास्त्रों को पढ़ता है, वही बुद्धिमान होकर सब मनुष्यों की रक्षा करने को समर्थ होता है। प्रोरो से लेके रक्षमाना। तीसरा श्लोक,
परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे अध्यापक तथा उपदेश को, तुम सत्य का प्रचार तथा औषधियों अन्न आदि द्वारा प्रजा का भले प्रकार रक्षण करो, अर्थात अपने सदुपदेश द्वारा मानस रोगों की और औषधियों द्वारा शारीरिक रोगों की चिकित्सा करके संसार में सत्ता सुख फैलाने का उद्योग करो। शंशा से लेकर तिराते चौथा श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, संसार में सबसे उच्च पद अध्यापक तथा उपदेशकों का है। तुम लोग इनके पद की रक्षा के लिए यत्नवान हो, ताकि इनका बल बढ़कर संसार के सब अज्ञान आदि पापों का नाशक हो और संसार मर्यादा में स्थिर रहे। अमूरा से लेके अभुवन 5वां श्लोक। जिन अध्यापक व उपदेशकों में वाणी की विचित्रता नहीं पाई जाती और जिनकी वेद आदि सशस्त्रों में श्रद्धा नहीं है, उनके अज्ञान निवृत्ति विषयक भाव संसार में कभी नहीं फैल सकते और न उनकी वाणी वृष्टि के समान सद्गुण रूप अंकुर उत्पन्न कर सकती है। इसी प्रकार जो अध्यापक व उपदेशक रात्रि दिन निंदा स्तुति में तत्पर रहते हैं, वे भी दूसरों को अज्ञान ग्रंथियों का छेदन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उचित है कि उपदेष्टा लोगों को निंदा स्तुति के भावों से सर्वथा वर्जित रह करके अपने हृदय में श्रद्धा के अंकुर दृढ़तापूर्वक जमाने चाहिए, ताकि सारा संसार आस्तिक भावों से विभूषित हो। समूह से लेके 6वां श्लोक। हे अध्यापक तथा उपदेशकों, मैं जिज्ञासु तुम्हारे यज्ञों को सत्कार पूर्वक स्वीकार करता हुआ प्रार्थना करता हूँ कि आपके उपदेश मुझे ब्रह्म को प्राप्ति करावें। यम से लेके सदा न 7वां श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि कर्म, उपासना तथा ज्ञान, इन तीनों प्रकार के यज्ञों में अध्यापक तथा उपदेशक ही पुरोहित का कार्य करते और यही जनता जन समूह को सब विघ्नों से बचा करके उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए जनता को समष्टि रूप से इनसे स्वस्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। यह 7वें मंडल में 61वां सूक्त समाप्त हुआ और सूर्या से लेके कृतभीर्भूत 1 श्लोक। हे मनुष्य, तुम उसी एकमात्र परमात्मा का आश्रयन करो जो सब मनुष्यों के भूत भविष्य वर्तमान जन्मों को जानता है, सदा एक रस रहता है और जिसको इस चराचर ब्रह्मांड की रचना प्रतिदिन वर्णन करती है। वही सत प्रकाश परमात्मा मनुष्य मात्र का उपास्य देव है। इसी भाव से सूर्य आत्मा में परमात्मा का सूर्य नाम से वर्णन किया है। स सूर्य से लेके अग्निचय। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जप यज्ञ, योग यज्ञ और ध्यान यज्ञ इत्यादि यज्ञ परमात्म प्राप्ति के साधन हैं, जिनके द्वारा निष्काम कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस मंत्र में परमात्मा अध्यापक, उपदेशक तथा विज्ञानी पुरुषों को उपदेश करते हैं कि तुम लोग इन यज्ञों को इनका प्रचार करो, ताकि निष्कामता फैलकर संसार का उपकार हो। वीना से लेके स्तवाना 3 श्लोक। भगवान, आप हमको अध्यापक, उपदेशक, ज्ञानी तथा विज्ञानी विद्वानों द्वारा सत्य का उपदेश कराइए और अनंत प्रकार का सुख, सत्यादि धन और जीवन में पवित्रता देके, ताकि हम शुद्ध होकर आपकी कृपा के पात्र बने। ध्यावा भूमि से लेके निर्नाम 4 श्लोक। हे सर्वपरिवर्तमान परमात्मन, आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हमने मनुष्य जन्म पाकर आपको लाभ किया है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम पर प्राणवायु का कभी प्रकोप ना हो और ना ही हम कभी अपान वायु कुपित हो। इन दोनों के संयम से हम सदैव आपके ज्ञान का लाभ उठावें, अर्थात प्राणों के संयम रूप प्राणायाम द्वारा
हम आपके ज्ञान की वृद्धि करते हुए प्राणापान वायु हमारे लिए कभी दुख का कारण ना हो, ये प्रार्थना करते हैं। प्र से लेके हमें 5वां श्लोक। मनुष्य की स्वाभाविक गति इस ओर होती है कि वह अपने मन प्राण तथा इंद्रियों को संबोधन करके कुछ कथन करे। साहित्य में इसको स्वभावोक्ति अलंकार और दार्शनिकों की परिभाषा में उपचार कहते हैं। यहाँ पूर्वोक्त अलंकार से प्राणापान को संबोधन करके ये कथन किया है कि प्राणायाम द्वारा हमारी इंद्रियों में इस प्रकार का बल उत्पन्न हो जिससे वह सन्मार्ग से कभी च्युत ना हो, अर्थात अपने संयम में तत्पर रहे। और इनको युवाना विशेषण इसलिए दिया है कि इस प्रकार अन्य शारीरिक तत्व वृद्धावस्था में जाकर के जीर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार प्राणों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। नित्य नूतन रहने के कारण इनको युवा कहा गया है। 9 से लेके सदा ना 6 श्लोक, जिसका भावार्थ है अध्यापक उपदेशक तथा अन्य अन्य विषयों के ज्ञाता विद्वानों को यजमान लोग अपने अपने यज्ञों में बुलावें और सम्मान पूर्वक उनसे कहें कि हे विद्वान जन, आप हमारे कल्याणार्थ सस्ती वाचन आदि वाणियों से प्रार्थना करें और हमारे लिए कल्याण रूप मार्गों का उपदेश करें। ये सप्तम मंडल में 62वां सूक्त समाप्त हुआ। उद्वैती से लेके 1 श्लोक, जिसका भावार्थ है परमात्म देव ही अध्यापक तथा उपदेशकों को सन्मार्ग दिखा सब प्रकार के अज्ञानों का नाशक है। सब सर्वद्रष्टा सर्व प्रकाशक तथा सर्व ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा प्राणायाम आदि संयमों द्वारा हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। उद्वैती से लेके युक्ता 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा को सर्वोपरि वर्णन करते हुए ये वर्णन किया है कि सबका स्वामी परमात्मा जो सम्राट के केतु झंडे के समान सर्वोपरि विराजमान है, वह सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तथा अंतरिक्ष आदि कोटि कोटि ब्रह्मांडों के रथ के चक्र समान अपनी घुराओं पर घूमता हुआ सबको अपने नियम में चल रहा है। उस परमात्मा को संयमी पुरुष ध्यान द्वारा प्राप्त करते हैं। विभ्राजमान से लेके धाम 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भाव ये कि वह परमात्म देव प्रत्येक मनुष्य के हव्य रूपी धाम को समान भाव से जानता है, उसमें न्यून अधिक भाव नहीं, अर्थात वह पक्षपात किसी के साथ नहीं करता। परमात्म भावों को अपने हृदयगत करना ही उसके प्रकाश होने का साधन है। वही सब ज्योतियों का ज्योति सर्वोपरि विराजमान और वही सबका उपास्य देव है। उसी की उपासना करनी चाहिए, अन्य की नहीं। दिवों से लेके कृष्ण पासी 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषों, वह सन्मार्ग दिखलाने वाला प्रकाश स्वरूप परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और चमकते हुए ध्रुव लोक का भी प्रकाशक है। वह स्वतः प्रकाश प्रभु उन पुरुषों के हृदय में प्रकाशित होता है जो उसकी आज्ञा का पालन करते और वेद विहित कर्म करके सफलता को प्राप्त होते हैं। यात्रा से लेके हव्य 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा अध्यापक तथा उपदेशकों को आज्ञा देते हैं कि तुम प्रातःकाल उस स्वयं ज्योति प्रकाश की उपासना करो जो विद्युत के समान सर्वत्र परिपूर्ण है और जिस ज्योति की प्राप्ति के लिए मुक्त पुरुष अनेक उपाय करते रहे हैं। तुम लोग उस स्वयं प्रकाश परमात्मा की प्रतिदिन उपासना करो, अर्थात प्रातःकाल ब्रह्म यज्ञ तथा देव यज्ञ करके ध्यान द्वारा उसको सत्कृत करो। 9 विद्रोह से लेके सदा ना 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आप हमारे लिए सदा सब काल में कल्याणदायक हों और आपकी कृपा से
हमको सब ऐश्वर्य तथा सुखों की प्राप्ति हो। ये सप्तम मंडल में 63वां सूक्त समाप्त हुआ। दिवी से लेके जुष्यंत पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है, परमात्मा उपदेश करते हैं कि मनुष्यों, तुम ध्युलोक तथा पृथ्वीलोक की विद्या जानने वाले अध्यापक तथा उपदेशकों में प्रेम भाव धारण करो और राजसु यज्ञ के रचयिता जो क्षत्रिय लोग हैं उनका प्रीति से सेवन करो, ताकि तुम्हारे राजा का पृथ्वी तथा ध्युलोक के मध्य में सर्वत्र ऐश्वर्य विस्तृत हो, जिससे तुम संसारिक अभ्युदय के प्राप्त होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। अर्थात जो सबका मित्र, न्यायकारी, कुलीन और जो डाकू, चोर तथा अन्यायकारियों के दुखों के छुड़ाने वाला हो, ऐसे राजा की प्रेमलता को अपने स्नेह से सिंचन करो। आ से लेके जीरदान दूसरा श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजा लोगों, तुम सदा सत्य का पालन करो और एकमात्र सत्य पर ही अपने राज्य का निर्भर रखो। सब प्रजावर्ग को दुखों से बचाने का प्रयत्न करो और अपने देश में विद्या प्रचार तथा धर्म प्रचार करने वाले विद्वानों का धन आदि से सत्कार करो, ताकि तुम्हारा ऐश्वर्य प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो। मित्र स्तनों से लेके देवगोपा तीसरा श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजा तथा प्रजाजनों, तुम उस सर्वोपरि न्यायकारी परमात्मा की आज्ञा का यथावत पालन करो, जिससे तुम मनुष्य जन्म के फल चतुष्टय को प्राप्त कर सको। तुमको तुम्हारे अध्यापक, उपदेष्टा तथा न्यायाधीश सदैव उत्तम मार्गों से चलावें, जिससे तुम्हारा ऐश्वर्य प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो। यो वाम से लेके चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो राजा लोग अपनी प्रजा में विद्या तथा धार्मिक भावों के प्रचारार्थ अध्यापक और बड़े बड़े विद्वान धार्मिक उपदेशकों का अपने स्नेह से पालन पोषण करते हैं, वे अपनी प्रजा को उन्नत करते हैं। और जो प्रजाजन उक्त महात्मा के उपदेशों को मन से विचार कर अनुष्ठान करते हैं, वे कभी अवनति को प्राप्त नहीं होते, प्रत्युत सदा उन्नति की ओर ही जाते हैं। ऐशा से लेके सदा नाम। पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा उपदेश करते हैं कि विद्वानों, विद्यारूपी यज्ञ तुम्हारे लिए बल तथा प्रकाश देने वाला हो और ये यज्ञ तुम्हारे संपूर्ण कर्मों को सफल करे। तुम्हारी बुद्धियां सदा उत्तम कर्मों में प्रवृत्त रहें। तुम इस यज्ञ की पूर्ण आहुति में सदा ये प्रार्थना किया करो कि परमात्मा मंगलमय भावों से सदैव हमको पवित्र करे। ये सप्तम मंडल में 64वां सूक्त समाप्त हुआ। प्रतिवाम से लेके जिक्तनु पहला श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि पुरुषों, तुम सब सूर्य उदय काल में वेद मंत्रों द्वारा सर्व पूज्य परमात्मा की उपासना करो, जिससे तुम्हें अक्षय बल तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और तुम संग्राम में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। यहाँ ता ही से लेके च दूसरा श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, तुम प्रतिदिन परमात्म परायण होने के लिए प्रसन्न करो। जो लोग प्रतिदिन परमात्मा से प्रार्थना करते हुए अपनी बुद्धि की इच्छा करते हैं, वे ध्युलोक तथा पृथ्वीलोक के ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम सदैव अपनी बुद्धि के लिए प्रार्थना किया करो। ता से लेके त्रेम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है। परमात्मा उपदेश करते हैं कि मनुष्य, जल की नौकाओं के समान तुम्हारे त्राने का एकमात्र साधन परमात्मा ही है। इसलिए तुम्हें सेतु के समान उस पर विश्वास करके इस संसार रूप भाव सागर को, जिसमें रिपु आदि अनेक प्रकार के दुरित रूप तक नक्र और असत्य आदि अनेक प्रकार के भंवर हैं, इन सब से बच करके
पार होने के लिए तुम्हें एकमात्र जगदीश्वर का ही अवलंबन करना चाहिए, अन्य कोई साधन नहीं। 9 से लेके 4 चौथा श्लोक। हे दिव्य शक्ति संपन्न परमात्मन, आप हमारी यज्ञ भूमि को अन्न तथा स्निग्ध द्रव्यों से सदैव सिंचन करते रहें और हमको ध्योलोक आदि दिव्य स्थानों में विचरने के लिए उत्तम साधन प्रदान करें, जिससे हम अव्याहत गति होकर आपके लोक लोकांतरों में परिवहन कर सकें। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। ईशा से लेके सदाना 5वां श्लोक। इस विज्ञान में यज्ञ में स्नेह तथा आकर्षण रूप शक्ति प्रधान परमात्मा से ये प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, आप हमें सौम्य स्वभाव, बलिष्ठ तथा आदित्य के समान तेजस्वी बनावें और हमारी बुद्धि को सब ओर से रक्षा करें, ताकि हम सदा प्रबुद्ध और अपने उद्योग में तत्पर रहें। आपसे यही प्रार्थना है कि आप सदैव हम पर कृपा करते रहें। ये सप्तम मंडल में 65वां सूक्त समाप्त हुआ। प्रमित्र से लेके विजात्यो पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में जन्म तथा मृत्यु से रहित मित्रावरुण नामक परमात्मा से ये प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, आप ऐसी कृपा करें जिससे हमारा ये विज्ञान रूपी यज्ञ सब प्रकार के सुखों का देने वाला और प्रभुत अन्न से समृद्ध हो। या से लेके ब्रह्मसा 2रा श्लोक। हे परमात्मन, आपको विद्वान लोग धारण करते हैं। आप सर्वोपरि दक्ष और दक्षों के भी रक्षक हैं। आप हमारे इस विज्ञान यज्ञ में अपनी दक्षता में सहायक हों। तान्ना से लेके धीय 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ है। परमात्मा से पवित्रता की प्रार्थना करके विज्ञान यज्ञ में क्रिया कौशल की सिद्धि के लिए बुद्धि को साधन संपन्न करने की प्रार्थना की गई है। यदद्य से लेके भग 4था श्लोक। मनुष्यों को जो प्रतिदिन धन तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वह सब परमेश्वर की कृपा से मिलता है। मानो वह सत्कर्मियों को अपने हाथ से बांटता है और दुष्कर्मी हाथ मलते हुए देखते रहते हैं। इसलिए भग सर्व ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा से सत्कर्मों द्वारा उस ऐश्वर्य की प्रार्थना कथन की गई है कि आप कृपा करके हमें भी प्रतिदिन वह ऐश्वर्य प्रदान करें। सुग्रीवर अस्तु से लेके प्रति 5वां श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि दानी तथा यज्ञशील यजमानों के मार्ग सदा निर्विघ्न होते हैं और उनके पापों का सदैव क्षय होता है। अर्थात जब वे अपने शुद्ध हृदय द्वारा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, आप हमारे पापों का क्षय करें, तब उनके इस कर्म का फल अवश्य शुभ होता है। यद्यपि वैदिक मत में केवल प्रार्थना का फल मनोअभिलक्षित पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो सकता, तथापि प्रार्थना द्वारा अपने हृदय की न्यूनताओं को अनुभव करने से उद्योग का भाव उत्पन्न होता है, जिसका फल परमात्मा अवश्य देते हैं। या यूँ कहो कि अपनी न्यूनताओं को पूर्ण करते हुए को प्रार्थना की जाती है, वे सफल होती है। उत से लेके ईष्टे 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। न्यायपूर्वक प्रजाओं का पालन करना राजाओं का अखंडित महाव्रत है। जो राजा इस व्रत का पालन करता है, अर्थात किसी पक्षपात से न्याय नियम को भंग नहीं करता, वह स्वराज्य अपनी स्वतंत्र सत्ता से सदा विराजमान होता है
इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि स्वयं राजते इति स्वराट को स्वतंत्र सत्ता से विराजमान होके उसका नाम स्वराट, और स्वयं राज से इति स्वराज, जो स्वयं विराजमान हो उसको स्वराज कहते हैं। प्रतिवाम से लेके ऋषादशम 7वां श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजा तथा प्रजा के लोगों, तुम्हारा सबका ये कर्तव्य है कि तुम प्रातःकाल उठ करके पूजनीय परमात्मा की उपासना करो, जो किसी का पक्षपात नहीं करता और वह स्वकर्म के अनुसार सबको शुभ अशुभ फल देता है। ऐसा न्यायाधीश को लक्ष्य करके उपासना करने से मनुष्य स्वयं भी न्यायकारी और धर्मात्मा बन जाता है। राया से लेकर मेघ 7 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, तुम ऐसी बुद्धि उत्पन्न करो जिससे किसी को हिंसा ना हो, और जो बुद्धि ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ तथा कर्म यज्ञ आदि सब यज्ञ को सिद्ध करने वाली हो। इस प्रकार की बुद्धि के धारण करने से तुम बलवान तथा ऐश्वर्य संपन्न होगे। इसलिए तुमको धियो यो न प्रचोदयात् इस गायत्री तथा अन्य मंत्रों द्वारा सदैव शुभ मति की प्रार्थना करनी चाहिए। सश्याम से लेके 9वां श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि यजमान लोगों, तुम इस प्रकार प्रार्थना करो कि परमात्म देव हम लोग सब प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त हों। न केवल हम किंतु ऋत्विक आदि सब विद्वानों के साथ हम आनंद लाभ करें। बहवा से लेके परिभूत भी 10वां श्लोक। जो विद्वान पुरुष अपने शुभ कर्मों द्वारा कर्म क्षेत्र को विस्तृत करते हैं वही सब प्रकार के फलों को प्राप्त होते हैं, और कर्म उपासना तथा ज्ञान द्वारा मनुष्य जन्म के धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष रूप फल चतुष्टय को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के विद्वान सूर्य समान प्रकाश को लाभ करते हैं, और अग्नि के सदृश उनकी वाणी असत्य रूप समिधाओं को जला करके सदैव सत्य रूपी यज्ञ करती है। अर्थात सत्कर्मी, अनुष्ठानी तथा विज्ञानी विद्वानों का ही काम है कि वे परस्पर मिलकर के कर्म भूमि को विस्तृत करें, या यूं कहो कि कर्म योग के क्षेत्र में कटिबद्ध हों। वी ये धदु से लेके आशत 11वां श्लोक। जो विद्वान अनुष्ठान परायण होकर इस वार्षिक यज्ञ को पूर्ण करते हैं वे दीप्तिमान होकर सबके सत्कार करने योग्य होते हैं। शरद ऋतु के आरंभ में जो यज्ञ किया जाता है उसका नाम शारद यज्ञ है। ये उसी के संदर्भ में कहा गया है। तद्दोष से लेके रथ्य 12वां श्लोक। हे जिज्ञासु जनों, तुम अपने प्रातः स्मरणीय विद्वानों को सूर्य उदय समय सत्कार पूर्वक आवाहन बुलाओ और उनसे प्रार्थना करो कि आप न्याय आदि गुण संपन्न होने से हमारे पूज्य हैं, कृपा करके हमें भी सन्मार्ग का उपदेश करें, क्योंकि स्वयं अनुष्ठानी तथा सदाचारी विद्वान ही अपने सदुपदेशों द्वारा सन्मार्ग को दर्शा सकते हैं, जो आप हमें भी कल्याणकारक उपदेशों द्वारा कृतकृत्य करें। ऋतावान से लेके चय सूर्य 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, तुम अनृत से द्वेष करने वाले तथा सत्य से सदा प्यार करने वाले सत्पुरुषों का सत्संग करो और उनसे नम्रता पूर्वक वर्ते हुए प्रार्थना करो कि हे महाराज, हमें भी सन्मार्ग का उपदेश करो ताकि हम भी उत्तम गुण संपन्न हों। उद्धव से लेके आरंभ 14वां श्लोक। इस मंत्र में यह उपदेश किया है कि अनृत से द्वेष
तथा सत्य से प्यार करने वाले पुरुषों के सत्संग से शुद्ध अंतःकरण पुरुष उस परमात्म देव को प्राप्त करते हैं, अर्थात उनके अंतःकरण की वृत्तियां उस सर्वद्रष्टा देव को प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही सम्मत होती हैं और उन्हीं के द्वारा वह देव प्रकाशित होता है। मलिनांतकरण पुरुष उसको प्राप्त करने में सर्वथा असमर्थ होते हैं। इसलिए हे संसारिक जनों, तुम सत्संग द्वारा उस अमृत स्वरूप को प्राप्त करो जो तुम्हारा एकमात्र आधार है। शीर्षण से लेके रथे 15वां श्लोक। जो स्थावर तथा जंगम रूप इस ब्रह्मांड का एकमात्र पति है, उसी परमात्म देव को यहाँ सूर्य कथन किया गया है, जो इस भौतिक सूर्य का वाचक नहीं किंतु उस सता प्रकाश परमात्मा का बोधक है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला है। उसकी प्राप्ति का साधन मस्तिष्क में सप्त इंद्रियों की वृत्तियां हैं, अर्थात 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र और 1 मुख। इस प्रकार यह सप्त इंद्रियां की वृत्तियां हैं। स्वयं सरंतीति ससार, जो स्वयं गमन करे उसको स्वसा कहते हैं। जब वह वृत्तियां सद्विवेचन करने वाली हो जाती हैं, तब उस अनागम्य परमात्मा की प्राप्ति होती है, अथवा 5 ज्ञान इंद्रियां, 6 मन और 7वीं बुद्धि, इन 7 द्वारा चराचर ब्रह्मांड के पति परमात्मा की रचना को ज्ञान गम्य करके मनुष्य उस प्रकाश स्वरूप को प्राप्त होता है, जहाँ ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकम, न सूर्य का प्रकाश पहुंच सकता है, न चंद्र तथा तारागण अपना प्रकाश पहुंचा सकते हैं। इस भाव से यहाँ वृत्तियों का वर्णन किया गया है, अर्थात योगी पुरुषों के अंतःकरण को वृत्तियां ही उस परम ज्योति को प्राप्त करने में समर्थ होती हैं। तत्चक्षुर से लेके शतम 16वां श्लोक। सर्वप्रकाशक, सबका हितकारी तथा बल स्वरूप परमात्मा ऐसी कृपा करे कि हम 100 वर्ष जीवित रहें और 100 वर्ष तक उसको देखें। यहाँ पश्चिम के अर्थ आंखों से देखने के नहीं किंतु ध्यान द्वारा ज्ञान गोचर करने के हैं, जैसा कि दुष्यते से लेके वृद्धा। इस वाक्य में दृश्यते के अर्थ बुद्धि से देखने के हैं, अथवा उनकी इस रचना रूप महिमा को देखते हुए उनकी महत्ता का अनुभव करना उपासना में प्रवृत्त होकर ये आशय है। काव्य से लेके सोमपीते 17वां श्लोक। प्रजाजनों, तुम सर्वपूज्य विद्वान, जितेंद्रिय तथा विदोक्त कर्मकर्ता विद्वानों को सुशोभित यानों द्वारा सत्कार पूर्वक अपने घर व यज्ञ मंडप में बुलाओ और सोम आदि उत्तम उत्तम पेय तथा खाद्य पदार्थों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उनसे सदुपदेश श्रवण करो। दिवों से लेके मातु जी। 18वां श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि ज्ञान के प्रकाश से सदा तेजस्वी तथा राग द्वेषादि भावों से रहित विद्वान पुरुषों, तुम यजमानों से निमंत्रित हुए उनके पवित्र घरों में आओ और सोम आदि सात्विक पदार्थों का सेवन करते हुए उनको पवित्र धर्म का उपदेश करो, ताकि वह गृहस्थ आश्रम के नियम पालन से विचलित ना हो। 8 से लेके 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा आज्ञा देते हैं कि वे ज्ञान आदि यज्ञों के अनुष्ठान विद्वानों, तुम सत्कार पूर्वक अपने यजमानों को प्राप्त हो और सोमपान करते हुए उनके हृदय को शांति धाम बनाओ, अर्थात अपने अनुष्ठान रूप ज्ञान से
उनको ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ और कर्म यज्ञ आदि वैदिक कर्मों का अनुष्ठानी बनाकर पवित्र करो और शांति की आहुति देते हुए संसार भर में शांति फैलाओ, जो तुम्हारा कर्तव्य है। प्रति से लेके विवक्किम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे धारणा वाले अध्यापक तथा उपदेश को, मैं तुम्हें दूत के समान उपदेश करता हूँ कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को सुमार्ग में प्रवृत्त होने के लिए सदुपदेश करता है, इसी प्रकार तुम लोग भी वेदों के उपदेश द्वारा राजाओं को सन्मार्गगामी बनाओ, ताकि वे ऐश्वर्यप्रद यज्ञों से वेद मार्ग का पालन करें अर्थात ध्यान यज्ञों से तुम्हारे मार्ग को विस्तृत करें। अशौच अग्नि से लेके जयमान दूसरा श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि उपदेश को अंधकार के निवृत्त होने पर सूर्य उदय काल में अपने संध्या, अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म करो। और राजा तथा प्रजा को भी इसी काम में उक्त कर्म करने तथा अन्य आवश्यक कर्मों के करने का उपदेश करो, क्योंकि उपदेश का यही अति उत्तम समय है। इस समय सबकी बुद्धि उपदेश ग्रहण करने के लिए उद्यत होती है। अभिवाम से लेकर रथेन तीसरा श्लोक। परमात्मा राजपुरुषों को उपदेश करते हैं कि तुम लोग वैदिक यज्ञ करते हुए सत्य वक्ता होकर सदा सनातन सन्मार्गों से चलो, जिससे तुम्हारा ऐश्वर्य बढ़े और तुम उस ऐश्वर्य के स्वामी होकर सत्यपूर्वक प्रजा का पालन करो। आवो से लेकर मधुनी चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे प्रजाजनों, तुम उन राज्य शासनकर्ताओं से इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे राजपुरुषों, आप हमारे नेता बनकर के हमें उत्तम मार्गों पर चलाएं, ताकि हम सब प्रकार की समृद्धि को प्राप्त होके हम में कभी राग द्वेष ना हो और हम सदा आपकी धर्मपूर्वक आज्ञा का पालन करें। परमात्मा आज्ञा देते हैं कि तुम दोनों मिलकर चलो, क्योंकि जब राजा तथा प्रजा में प्रेम भाव उत्पन्न होता है तब वह मधु विद्या, रसायन विद्या को प्राप्त होते हैं, अर्थात दोनों का एक लक्ष्य हो जाने से संसार में कल्याण की वृद्धि होती है। प्राची मुंह से लेके शची भी पांचवा श्लोक। हे भगवान, आप हमारी सब प्रकार से रक्षा करते हुए अपनी दिव्य शक्ति द्वारा हमको सामर्थ्य दें कि हम उस शुभ, सरल और निष्कपट बुद्धि को प्राप्त होकर ऐश्वर्य तथा सब प्रकार के धनों को संपादन करें, या यूं कहो कि हे कर्मों के अधिपति परमात्मन, आप हमको कर्म अनुष्ठान द्वारा ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे हम साधन संपन्न होकर उस बुद्धि को प्राप्त हों जो धन तथा ऐश्वर्य के देने वाली है, अथवा जिसके संपादन करने से ऐश्वर्य मिलता है। अविष्टम से लेके गमेम छठा श्लोक। हे भगवान, प्रजा उत्पन्न करने का एकमात्र साधन अमोघ वीर्य हमें प्रदान करें, ताकि हम इस संसार में संतति रहित ना हों और हमको तथा उत्पन्न हुई संतान को धन दें, ताकि हम सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ईशस्य से लेके विक्षु सातवां श्लोक। जिस प्रकार अपने स्वामी व मित्र के सन्मुख नैवेद्य रखा जाता है, इसी प्रकार हम लोग आहुति रूप हव्य को जा निरोगता की निधि तथा मनुष्य मात्र का हितकारक है आपके सन्मुख रखते हैं। आप कृपा करके इसको स्वीकार करें और सब प्राणी वर्ग में तुरंत पहुंचा दें, ताकि विकारों से दूषित ना हो। 21 से लेके 62 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा उपदेश करते हैं कि दिव्य शक्ति संपन्न विद्वानों तथा साधारण मनुष्यों, तुम दोनों के लिए परमात्म स्वरूप में जुड़ना समान है, अर्थात देव, साधारण तथा प्राकृत जन सभी
उनको प्राप्त हो सकते हैं, वह एक सबका उपास्य देव है। उसकी प्राप्ति के लिए बड़े दृढ़ साधन हैं, जिसके संयम द्वारा पुरुष उस योग को प्राप्त हो सकता है। वे 7 साधन इस प्रकार हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, जिनसे जीवात्मा बाह्य जगत के ज्ञान को उपलब्ध करता है, अर्थात संसार की रचना देख करके परमात्म सत्ता का अनुमान करता है, मन से मनन करता है और सद्विवेचन करने वाली बुद्धि से परमात्मा का निश्चय करता है। इसमें श्रोत्र इंद्रियां, मन तथा बुद्धि, ये तीनों परमात्म प्राप्ति में अंतरंग साधन हैं। इसी अभिप्राय से उपनिषदों में वर्णन किया है कि आत्मा सारे श्रीतव्यों मंतव्यों निध्यासित्व, वह परमात्मा श्रवण मनन और निध्यासन करने योग्य है। वेद वाक्यों द्वारा परमात्म विषय सुनने का नाम श्रवण, सुने हैं अर्थ की युक्तियों द्वारा मन से विचारने का नाम मनन, और उस मनन किए हुए को निश्चित बुद्धि द्वारा धारण करने का नाम निध्यासन है। 3 ये और 4 अन्य, ये सातों ही देव का समीपी बनाते हैं, जो सबका उपास्य हैं। असंश्रता से लेके मधानी 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो यम नियम आदि ने से संपन्न, अर्थात किसी विषय में फंसे हुए नहीं, सत्पुरुषों को धन आदि पदार्थ देने में उदार, प्रसन्न चित्त से मीठी वाणी बोल करके अपने संबंधियों को प्रसन्न रखते और सत्य भाषण तथा सत्य का प्रचार करते हैं, वे उदार पुरुष परमात्म पद के अधिकारी होते हैं। 9 में से लेके सदाम नाम 10वां श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे युवा पुरुषों, तुम्हारा मुख्य कर्तव्य यह है कि तुम गुरु शिष्य दोनों मिल करके यज्ञ रूप आग्नेयगारों अथवा कला कौशल रूप अग्नि ग्रहों में, जहाँ अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदिकों की शिक्षा सिखलाई जाती है, जाओ और वहाँ जाकर आध्यात्मिक विज्ञा के विद्वानों तथा शिल्प विद्या विशारद देवों को प्रसन्न करो, अर्थात उनको विविध प्रकार का धन प्रदान करो और उनकी प्रसन्नता से तुम्हारा सदा के लिए कल्याण हो, और तुम सदा उनसे नम्र भाव से बरतो, ताकि वे तुम्हारा शुभ चिंतन करते रहें। यह सप्तम मंडल में 67वां सूक्त समाप्त हुआ। आशुभ्रा से लेके वीतमना 1 श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि याज्ञिक लोगों, तुम अपने न्यायाधीश तथा सेनाधीश राजपुरुषों का सम्मान करो, उनको अपने यज्ञों में बुलाओ और मधुर वाणी से उनका सत्कार करते हुए हविष्य से उनको सत्कृत करो, ताकि राजा तथा प्रजा से परस्पर प्रेम उत्पन्न होकर देश का कल्याण हो। प्र से लेके न 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषों, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि तुम राज मद त्याग करके प्रजा के धार्मिक यज्ञों में सम्मिलित हो और धार्मिक प्रजा का विरोधी जो शत्रु दल है उसका सदैव तिरस्कार करते रहो, ताकि यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में विघ्न ना हो। अथवा राजा को चाहिए कि वह मादक पदार्थों के अधीन होकर कोई प्रमाद नहीं करे और अपने राजमत को सरता त्याग करके प्रेम भाव से प्रजा के साथ व्यवहार करे। वेदवेता याज्ञ को चाहिए कि वह राजपुरुषों को सदैव ये उपदेश करते रहें। प्रवाम से लेके ईयान 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा उपदेश करते हैं कि याज्ञिक पुरुषों, तुम उक्त प्रकार के रथ यानों वाले राजपुरुषों को अपने यज्ञ में बुलाओ, जिनके यान नभोमंडल में सूर्य के साथ स्थिति वाले हों और जिनमें रक्षा विषयक अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लगे हुए हों। यहाँ रथ के अर्थ पहियों वाले भूमि स्थित रथ के नहीं, किंतु रमनते यस्मिन स रथा, जिससे भले प्रकार रमन किया जाए उसका नाम रथ है, जो भली भांति रमन प्रकाश में ही होता है, भूमिस्थ रथ में नहीं,
और ना ये सूर्य तक गमन कर सकता है इत्यादि विशेषणों से यहाँ विमान का कथन स्पष्ट है। अयम से लेके हव्य 8वां श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे न्यायाधीश तथा सेनाधीश राजपुरुषों, जब तुम्हारे यान पर्वतों की चोटियों से भी ऊंचे जाकर गरजते और सुंदरता में चंद्रमंडल का मान मर्दन करते हैं, तब ऐश्वर्य से सम्मान तुम लोगों को अपनी रक्षा के लिए बड़े बड़े विद्वान अपने यज्ञों में आवाहन करते, अर्थात ऐश्वर्य संपन्न राजा का सब पंडित तथा गुणी जन आश्रय लेते हैं और राजा का कर्तव्य है कि वह गुणी जनों का यथा योग्य सत्कार करे। चित्रम से लेके प्रिय संत 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा उपदेश करते हैं कि राजपुरुषों, तुम अन्न का कोष और विविध प्रकार के धनों को संपादन करके पूर्व ऐश्वर्य युक्त हो। तुम्हारे ऐश्वर्य संपन्न होने पर सब लोग तुम्हारे शासन में रहते हुए तुमसे मेल करेंगे, क्योंकि ऐश्वर्य युक्त पुरुष से सब प्रजाजन मेल रखते तथा प्यार करते हैं। अतः प्रजा पालन करने वाले राजा का मुख्य कर्तव्य है कि वह सब प्रकार के यत्नों से ऐश्वर्य लाभ करे। उत से लेके धतत्थ 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ है कि हे न्यायाधीश तथा सेनाधीश राजपुरुषों, तुम्हारे याज्ञिक लोग तुम्हारी उन्नति तथा प्रजा के कल्याणार्थ प्रतिदिन यज्ञ करें, जिससे तुम्हारा शुभ हो और तुम वैदिक कर्मों तथा बलयुक्त होकर शत्रुओं पर चढ़ाई के लिए सदा सन्नद्ध रहो, जिससे प्रजा की रक्षा हो। उत्तम से लेके युवांग को 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे न्यायाधीश तथा सेनाधीश राजपुरुषों, तुम्हारा और प्रजा का वही सम्राट सच्चा मित्र हो सकता है जो किसी रुकावट के बिना समुद्र में यात्रा करता हुआ देश देशांतरों का परिभ्रमण करके अपने राज्य को उन्नत करता है, अपनी प्रजा तथा राजकीय सैनिक पुरुषों में धार्मिक भावों का संचार करता है और उनके सब दुख तथा रुकावटों को दूर करके प्रेम पूर्वक वर्तता है। विरिकाय से लेके शुचि भी 8वां श्लोक। हे राजपुरुषों, अविद्या आदि अंधकार के नाशक, विद्या आदि गणों से संपन्न और जो हनन करने योग्य नहीं ऐसी अधन्य सरदार रक्षा योग्य गौवें दुग्ध द्वारा जिनके ऐश्वर्य को बढ़ाती हैं, अर्थात शीरों को पुष्ट करती हैं, ऐसे राजा के ऐश्वर्य को आप लोग सत्कर्मों द्वारा बढ़ाइए। ऐसा से लेके सदा ना 9वां श्लोक। हे वेदवेता पुरुषों, तुम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने आचार को पितृ बनाने का उपाय विचारो और स्वाध्याय करते हुए राजा तथा प्रजा के लिए कल्याण की प्रार्थना करो कि हे भगवान, पुष्कल अन्न वस्त्र तथा दुग्ध आदि पदार्थों से आप हमारी रक्षा करें। परमात्मा आज्ञा देते हैं कि राजा तथा प्रजा तुम दोनों के ऐसे सद्भाव हों जिससे तुम्हारी सर्वत्र वृद्धि हो, और है वैदिक कर्मों के स्थानी पुरुष हो, तुम सदैव ऐसा ही अनुष्ठान करते रहो। ये 7वें मंडल में 68वां सूक्त समाप्त हुआ। आ से लेके वाजनीवान पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे राजपुरुषों, तुम्हारा शीर रूपी रथ जिसमें इंद्रिय रूपी बलवान घोड़े जुते हुए हैं, जो दृढ़ अस्थियों से बना हुआ है, जिसमें वीर रूप स्नेह से सनी हुई वृत्तिका बत्ती जल रही है, जो सब प्रकार के ऐश्वर्य तथा बलों का बढ़ाने वाला है, उसमें स्थित अमात्य रूप राजा अव्याहत गति बिना रोक टोक सर्वत्र गमनशील हो, अर्थात तुम लोग पृथ्वी और ध्युलोक के मध्य में सर्वत्र गमन करो,
ये हमारा तुम्हारे लिए आदेश है। स से लेके बधाना दूसरा श्लोक। हे राजपुरुषों, वह शरीर रूपी रथ क्षिति, जल, पावक, गगन तथा वायु, इन 5 तत्वों भूतों से बना हुआ जाना, और जिसमें सत्व, रज, तम इन 3 गुणों के बंधन लगे हुए हैं, अर्थात इससे जगह जगह पर बंधा हुआ है, जिससे यात्रा करते हुए मनुष्य उस दिव्य ज्योति परमात्मा को प्राप्त हैं, जो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे संसार के यात्री लोगों, तुम इस दिव्य रथ को मन से धारण करते हुए सर्वत्र विचरो, अर्थात मन को दमन करते हुए इस रथ में इंद्रिय रूपी बड़े बलवान घोड़े जुटे हुए हैं, जो मन रूप रासों को दृढ़ता से पकड़े बिना कदापि वशीभूत नहीं हो सकते। इसलिए तुम मन रूप रासों को दृढ़ता से पकड़ो, अर्थात मन की चंचल वृत्तियों को स्थिर करो, ताकि यह इंद्रिय रूपी घोड़े इस शरीर रूपी रथ को विषम मार्ग में से ले जाकर किसी गर्त में ना गिरावें। शमश्वा से लेके वर्तनिम्याम तीसरा श्लोक। हे राजपुरुषों, तुम्हारा इंद्रिय रूप बलवान घोड़ों वाला रथ, जिसका सारथी बुद्धि वर्णन की गई है, जिसे मन रूप रासें और पितृ कर्मों वाला जीवात्मा जिसका रथी है, वे अपने सदाचार से देश देशांतरों को विजय करके, अर्थात संपूर्ण दुराचारों के त्याग पूर्वक अमृत पान करता हुआ धर्म की अंतिम सीमा पर पहुंचकर मुझे प्राप्त हो। युवों से लेके वियोगात चौथा श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि शास्त्र धर्म को प्राप्त राजपुरुषों, तुम ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करते हुए युवावस्था को प्राप्त होकर इस सर्वोपरि शास्त्र धर्म का पालन करो, जिससे सुरक्षित हुए सब यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होते हैं। यदि तुम अपने जीवन में शास्त्र धर्म को उच्च मान करके इसकी भले प्रकार रक्षा करोगे, तो दिव्य गुण संपन्न देवियां तुम्हें संबरों में वरेंगी और तुम्हें धन रूप ऐश्वर्य प्राप्त होगा। यो हस्य से लेके अस्मिन 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शूरवीर राजपुरुषों, तुम शास्त्र धर्म रूप यज्ञ को भले प्रकार पालन करते हुए सुख को प्राप्त हो, अर्थात अपने उस रथी रूप आत्मा को जिसका वर्णन पीछे कर आए हैं, यम नियम आदि द्वारा तेजस्वी बनाओ और तब प्रजा को उद्बोधन करो कि प्रातः उषा काल में उठ करके अपने कर्तव्य का पालन करे। यदि तुम इस प्रकार सत्कृत आत्मा द्वारा संसार की यात्रा करोगे तो तुम्हारे लिए सब मार्ग सुगम हो जाएंगे, जिससे तुम ध्युलोक के अंत तक पहुँच कर मुझे प्राप्त होगे। नरा से लेके यमन देव्यत छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजपुरुषों, जिस प्रकार विद्युत आदि शक्ति से आकर्षित हुआ पृथ्वी मंडल सूर्य की ओर खिंचा चला जाता है, इसी प्रकार तुम लोग शास्त्र धर्म रूपी यज्ञ की ओर आकर्षित होकर आओ। यद्यपि तुम्हारी कामनाएं तुम्हें दीन बनाने के लिए दूसरी ओर ले जाती हैं, परंतु तुम उनसे सर्वथा पृथक रह करके इस शास्त्र धर्म यज्ञ में ही दृढ़ रहो, क्योंकि शूरवीर क्षत्रिय ही इस यज्ञ का होता बन सकता है। अन्य भीरु तथा कायर पुरुष इस यज्ञ में आहुति देने का अधिकारी नहीं है। युवम से लेके पर्यंता 7वां श्लोक। जिसका भावार्थ है, हे शूरवीर राजपुरुषों, तुम्हारी राज्य स्वरूप श्री का भोक्ता सम्राट समुद्र में स्थित है, अर्थात 7 समुद्र
कि हे शूरवीर राजपुरुषों, तुम्हारे राज्य की श्री जो युवावस्था को प्राप्त अर्थात चमकती हुई दोनों समुद्रों के मध्य विराजमान है, तुम लोग उसको जल की यात्रा करने वाले जहाजों द्वारा अथवा आकाश को यात्रा करने वाले विमानों द्वारा निकालो। 9 में से लेकर सदाना 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे युवा शूरवीर योद्धाओ, तुम धन धान्य से पूरित ऐश्वर्य वाले देशों की ओर जाओ और वहां से शूरवीरों को विलय करके विविध प्रकार के धनों को लाभ करो और विजय के साथ ही परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे भगवान, आप अपने सदुपदेशों से हमें सदा पवित्र करें ताकि हमसे कोई अनिष्ट कर्म ना हो और आप हमारे इस विषय में सदा सहायक हो। सप्तम मंडल में 69वां सूक्त समाप्त हुआ। आज से लेकर योनिम पहला श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे याज्ञिक लोगों, तुम अपने यज्ञों में ज्ञानी और विज्ञानी दोनों प्रकार के विद्वानों को सत्कार पूर्वक बुला करके यज्ञ वेदी पर बिठाओ और उनसे नाना प्रकार के सद उपदेश ग्रहण करो, क्योंकि ये वेदी केवल बैठने के लिए ही नहीं किंतु यज्ञ कर्मों की दृढ़ता में स्थिर कराने वाली है। श्री शक्ति से लेकर युजान 2 श्लोक, जिसका भावार्थ है। परमात्मा उपदेश करते हैं कि याज्ञिक लोगों, तुम उत्तम बुद्धि द्वारा अनुष्ठानी बन करके यज्ञ का सेवन करो, क्योंकि तुम्हारे तप से उत्पन्न हुआ स्वेद मानो सरिताओं का रूप धारण करके तुम्हारे मनोरथ रूपी समुद्र को परिपूर्ण करता है। अर्थात जब तक पुरुष पूर्ण तपस्वी बनकर अपने हृदय की पूर्ति के लिए उद्यत नहीं होता, तब तक उस लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए आप लोग अपने वैदिक लक्ष्यों को की पूर्ति तपस्वी बनकर ही कर सकते हो, अन्यथा नहीं। यानी से लेके वही 3 श्लोक। ज्ञानी तथा विज्ञानी विद्याओं के लिए परमात्मा आज्ञा देते हैं कि जिन जिन स्थानों में प्रजाजन निवास करते हैं उन स्थानों में जाकर के प्रजा के लिए ऐश्वर्य की वृद्धि करो। नाना प्रकार की औषधियों के तत्वों को जान करके उनका प्रजाओं में प्रचार करो। प्रजाओं को संगठन की नीति विद्या तथा उच्च प्रवेशों के ऊपर स्थिर होने के लिए विमान विद्या की शिक्षा दो। विद्याओं को उपलब्ध करते कराते हुए अपने याज्ञिकों का ऐश्वर्य बढ़ाओ। चनिष्टम से लेके युमानी 4 श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे याज्ञिक लोगों, तुम उन ज्ञानी तथा विज्ञानी विद्वानों से ये प्रार्थना करो कि आप सब प्रकार की विद्याओं में कुशल होकर इसलिए औषधियों तथा जलीय विद्या संबंधी ऋषियों के अभिप्राय को हमारे प्रति कहो और जो प्राचीन रसायन विद्या वेता विद्वानों से रत्न आदि निधियों को निकाला है उसका ज्ञान भी हमें कराओ। अर्थात पदार्थ विद्या के जानने वाले ऋषियों के तात्पर्य को समझाकर हमें निधिवती बनाओ। शश्रुवासाम से लेके 5वां श्लोक। हे याज्ञिक लोगों, तुम उन वेद विद्या परम विद्वानों से यह प्रार्थना करो कि आप उन पूर्वकालिक मंत्रस्टा ऋषियों से उपलब्ध किए ज्ञान का हमें उपदेश करें, जिससे हमारी बुद्धि निष्ठा युक्त होकर वेद के गूढ़ भावों को ग्रहण करने योग्य है। कृपा करके आप हमारे यज्ञ पितृ स्थान को सुशोभित करें ताकि हम आपसे वेद विषयक ज्ञान श्रवण करके पितृ भाव वाले हों। यो से लेके योभ्याम 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ब्रह्म प्रतिपादक वेद के प्रचारक विद्वानों, आप इस श्रेष्ठ यज्ञ में आकर इनकी शोभा को बढ़ाइए जो परमात्मा की उपासना के निमित्त किया गया है। हे अध्यात्मक ज्ञान के प्रचारक विज्ञानी देवो, आप हमको इस पितृ यज्ञ में परमात्म विषयक उपदेश कीजिए जो मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इयम से लेकर सदाना 7वां श्लोक। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानों, तुम इस वेदवाणी का सदा सेवन करो जो विद्या की वृद्धि द्वारा
सब कामनाओं का पूर्ण करने वाली है, और तुम सदैव वेद के उन स्तोत्रों का पाठ करो जिनमें परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना का वर्णन किया गया है, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र होकर परमात्मा प्राप्ति के योग्य हो। ये सप्तम मंडल में 17वां सूक्त समाप्त हुआ। अब से लेके पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रजाजनों, तुम उन ऐश्वर्य संपन्न अध्यापक तथा उपदेशकों से यह प्रार्थना करो कि आप अपने सद उपदेशों द्वारा हमको पवित्र करते हुए हिंसा रूप पाप पंख को हमसे सदैव के लिए छुड़ा करके युद्ध करें। और हे विद्वानों, आप हम लोगों को उषा काल, मुहूर्त काल में उपदेश करें, जिस समय प्रकृति का संपूर्ण सौंदर्य अपनी नूतन अवस्था को धारण करता, और जिस समय पक्षीगण मधुर स्वर से अपने अपने भावों द्वारा जगन नियंता जगदीश्वर के भावों को प्रकाशित करते हैं। उपायातम से लेके न दूसरा श्लोक। हे प्रजाजनों, तुम उन विद्वानों से ये प्रार्थना करो कि हे भगवान, आप हमें प्राप्त होकर हमको ये उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो, हमारा अपनी चिकित्सा रूप विद्या द्वारा हमको निरोग करके ऐसे साधन बताइए जिससे हम रोगी कभी ना हो, और पदार्थ विद्या के उपदेश द्वारा हमें कला कौशल रूप ज्ञान का उपदेश करें जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो, हम ऐश्वर्यशाली हों, और साथ ही हमें आत्मज्ञान का भी उपदेश करें जिससे हमारा आत्मा पवित्र भावों में परिणित होकर आपकी आज्ञा का सदैव पालन करने वाला हो। आवाम से लेके बहे थाम तीसरा श्लोक। आप हमारे उपदेशों को ऐश्वर्य के रासों वाले रथ प्रदान करें, अर्थात वह सब प्रकार से संपत्ति संपन्न हो, दरिद्र ना हो, ताकि वह हमको इस लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख का उपदेश करें, अर्थात हम उनसे अभ्युदय तथा निश्रेयस दोनों प्रकार के ज्ञान प्राप्त करके आनंद अनुभव कर सकें। यो वाम से लेके जिगाति चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ है, विद्वज्जनों, आप परमात्मा के कथन किए हुए मार्ग द्वारा हमें प्राप्त होके, अर्थात परमात्मा ने उपदेशकों के लिए जो कर्तव्य कथन किया है उसका आप पालन करें। यह योग हो कि आप हमें परमात्म प्रायण करके हमारे जीवन को उच्च बनावें और हमें वेदों का उपदेश सुनावें जो परमात्मा ने हमारे लिए प्रदान किया है। युवम से लेके धातमंता पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, आपका जीनता से रहित नित्य नूतन ज्ञान हमारी सब ओर से रक्षा करे, और वह पवित्र ज्ञान हमें राष्ट्र ऐश्वर्य प्राप्त करावे, और आपके ज्ञान द्वारा हम अपने घिरे हुए शत्रु को भी पुनर्जीवित करें। यम से लेके सदन छठा श्लोक। हे श्रोताजन और उपदेशकों, तुम मिलकर वैदिक स्तोत्रों से परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना करते हुए ये वर मांगो कि हे जगदीश्वर, हम वेदों के अनुसार अपना आचरण बनावें जिससे हमारा जीवन पवित्र हो। ये सप्तम मंडल में 71वां सूक्त समाप्त हुआ।